हमारे पास टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। ठीक है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ काउंसलिंग जो है वो कौन सी है। ठीक है। तो इससे पहले वाले जो सेशन में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले जो सेशंस में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस सेशंस में वहां पे था हमारे पास टाइप्स ऑफ गाइडेंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये याद रखें कि हमारे पास टाइप्स ऑफ काउंसलिंग जो है हमारे पास दो टाइप्स की हैं। ठीक है। एक होती है हमारे पास इंडिविजुअल काउंसलिंग जिसको हम इनफरादी कहते हैं। ठीक है। इनफरादी यानी कि हमारे पास इंडिविजुअल काउंसलिंग। ठीक है। दूसरी हमारे पास जो है वो ग्रोही है। ग्रोही हमारे पास क्या है जिसको हम कहते हैं ग्रुप काउंसलिंग। ठीक है। तो हमारे पास दो किस्म के जो है काउंसलिंग है। एक इनफरादी और दूसरा ग्रोही है। ठीक है। इंडिविजुअल काउंसलिंग और हमारे पास ग्रुप काउंसलिंग। तो ये हम अपने सेशन में जो है आज इसको डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे पास इंडिविजुअल काउंसलिंग। तो इंडिविजुअल काउंसलिंग को याद रखें कि इसको जो हमारे पास इंट्रोड्यूस कराने वाला है वो हमारे पास सेगमेंट फ्रॉइड है जिसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। सेगमेंट फ्रॉइड इंट्रोड्यूस थेरेपी फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल एंड पर्सनल एनालिसिस। तो इन्होंने जो है ये जो हमारे पास इंडिविजुअल काउंसलिंग है उसको जो है वो प्रेजेंट किया था कि यहाँ पे जो है हर एक का अपना अलहदा मसला है। और हर क्लाइंट को या फिर हर स्टूडेंट को प्रॉपर तौर पर एक अलहदा सेफ और कॉन्फिडेंशियल इन्वायरमेंट में जो है उस बच्चे को ट्रीट करना चाहिए। उस चीज़ को हम कहते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग। ठीक है। हमारा जो सारा फोकस होता है वो एक बच्चे पे होता है। हम जो इलाज कर रहे होते हैं या बच्चे की हेल्प कर रहे होते हैं काउंसलिंग कर रहे होते हैं वो तमाम क्लास की नहीं कर रहे होते या तमाम ग्रुप की नहीं कर रहे होते। वो हम एक बच्चे को फोकस करके उसी को टारगेट करके उसके मसले हल करते हैं। इस चीज को कहते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग। ठीक है। तो चलें जी अभी आते हैं इसके प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन पे चलते हैं। देखते हैं हमारे पास है क्या। अच्छा जी। इंडिविजुअल काउंसलिंग इज अ वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन अ काउंसलर एंड अ स्टूडेंट। तो हमारे पास ये क्या है ये एक इनफरादी जो है बिल मुशाफा जो है वो एक अमल है जिसमें हमारे पास काउंसलर और स्टूडेंट जो है वो वन टू वन जो है वो मिलते हैं इंटरव्यू करते हैं बातचीत करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास इस जो है वो रिलेशनशिप का नाम है। It is a private, confidential and focuses on emotional, academic और social issues। तो ये हमारे पास क्या है एक कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट है यानी कि राजदारी पर मबनी है। ठीक है। जो भी बात होगी जो भी डिस्कशन होगी वो काउंसलर और जो स्टूडेंट के दरमियान जो है वो राज होगा। ठीक है। तो मेनली जो हमारे पास मसाइल होते हैं वो कौन से होते हैं इमोशनल होते हैं जज्बात के हवाले से होते हैं रवैयों के मुतालिक होते हैं या फिर तालीमी हवाले से होते हैं या फिर समाजी मसाइल जो है वो होते हैं। ठीक है। अब इमोशनल में हमारे पास जो है स्ट्रेस एंजाइटी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एकेडमिक में आ जाती हैं कि भाई इम्तिहान की वजह से जो है वो एक फियर है। ठीक है। सोशल इश्यूज आ जाते हैं जो भाई किसी से जो है वो जेलिसी है किसी से जो है वो फ्रेंडशिप नहीं हो रही। ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं। इंडिविजुअल काउंसलिंग प्रोमोट्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। तो लिहाजा हमारे पास जो इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है वो क्या करती है प्रोमोट करती है फरोग करती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को। ठीक है। शख्सियत की जो है वो बेहतरी जो है वो लाती है और इसके अलावा फैसला साजी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए जी अब हम आते हैं इसके जो है वो एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा जी ये है हमारे पास देखें इंडिविजुअल काउंसलिंग की है। स्टूडेंट विद एग्जाम एंजाइटी। ठीक है। अब इस बच्चे को जो है वो एग्जाम के हवाले से इम्तिहानी दबाव का सामना है भाई। इम्तिहान आ रहा है और उसके हवाले से जो है इसको मसला है। डिस्कसेस कोपिंग स्ट्रेटजीज विद प्राइवेटली विद काउंसलर। अब एक बच्चा है जो कि एग्जाम की वजह से जो है शदीद उसकी दिमागी जो है वो दबाव का शिकार है। तो वो क्या करेगा प्राइवेटली काउंसलर से बातचीत करेगा इस मसले के हवाले से। ठीक है। किसी और को नहीं बताएगा वो काउंसलर को बताएगा। काउंसलर और ये मिलकर जो है इस मसले को हल करते हैं। ये है इंडिविजुअल काउंसलिंग। अभी आपको नजर आ रहा है कि देखिए लफ्ज प्राइवेटली हुआ है यानी कि कॉन्फिडेंशियल तरीका हो रहा है।
और एग्जाम एग्जाइटी के हवाले से जो है काउंसलर से जो है वो बातचीत हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, चलें जी अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसका प्रोसेस या फिर मेथड हम कह लें। ठीक है, याद रखें कि ये जो हमारे पास जो प्रोसेस है, ये हमारे पास मेथड भी है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में अगर आ गया तो आप इसको मेथड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड और प्रोसेस एक ही चीज है। ठीक है, सिर्फ हेडिंग्स का फर्क है। चलिए जी पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है रैपट बिल्डिंग, बिल्ड ट्रस्ट टू द बिल्ड ट्रस्ट सो द स्टूडेंट फील सेफ। अब क्या है कि हम इंडिविजुअल काउंसलिंग के मेथड सीख रहे हैं। इंडिविजुअल काउंसलिंग कैसे की जाती है, तो ये इस तरह की जाती है कि रैपट बिल्डिंग मतलब ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टूडेंट है, अगर हम काउंसलर हैं तो हम क्या करते हैं उसके साथ एक एतबार वाला रिश्ता जो है वो कायम करते हैं, ताकि बच्चा फिर जो है मुझसे कोई चीज ना छुपाए। तो पहला स्टेप ये है कि आप उसको एतमाद दिलाएं। दूसरा है हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। स्टूडेंट एक्सप्लेन द मेन इशू, तो स्टूडेंट बताएगा कि सर मुझे जो है वो एग्जाइटी है, डेट शीट को मैं देखता हूँ एग्जाइटी आ जाती है, मुझे स्ट्रेस आ जाता है। अब ये है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, तो लिहाजा अब सेकंड स्टेप होगा कि प्रॉब्लम को बताया जो है शिनाख्त की जाए कि मसला क्या है। अच्छा जी, तीसरा है हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन, गैदर फैमिली एकेडमिक एंड इमोशनल बैकग्राउंड। इसके बाद काउंसलर क्या करेगा, काउंसलर जो है वो पूछेगा फैमिली के बारे में, एकेडमिक के बारे में और इमोशनल बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, कि फैमिली के हवाले से जो है कि मतलब पूरा इन्वायरमेंट जो है वो सपोर्टिव है या नहीं है, एकेडमिक के हवाले से क्या अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इमोशनल बैकग्राउंड के हवाले से क्या कोई जो है फैमिली में, ठीक है, कोई फैमिली में कोई स्ट्रेस का शिकार तो नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो खानदान में चली आ रही है। ठीक है, इस तरह करते हैं। अच्छा अच्छा, फिर हमारे पास एनालिसिस ऑफ कॉज। फिर काउंसलर क्या करेगा, फाइंड रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। फिर जो है काउंसलर क्या करता है, उस मसले की तह तक जाता है कि वजह क्या है कि ये बच्चे को ये मसला हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद फिर डिस्कस होता है सोल्यूशन डिस्कशन, एक्सप्लोर पॉसिबल ऑप्शन एंड चूज वन। इसके बाद टीचर जो है या काउंसलर जो है वो क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, मुख्तलिफ ऑप्शन बताता है कि जो है हल आपके पास ये भी है, आपके पास ये भी है, आपके पास ये भी है, किसको आप चूज करना चाह रहे हैं, इसको चूज करना चाह रहे हैं या इसको चूज करना चाह रहे हैं। लास्ट जो होगा हमारे पास फॉलो अप होगा, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। अगर एक हफ्ते जो है काउंसलर ने आपको सेशन दे दिया, तो हो सकता है अगले हफ्ते फिर आपको बुलाया जाए। अगर एक महीना बुलाया गया, एक महीने के बाद दोबारा बुलाया जाए, तो वो जो दूसरी मीटिंग जो होगी उसमें फॉलो अप होगी कि आपने कितना इम्प्रूव किया है, वो जो आपको सोल्यूशन बताया गया है, जो हल बताया गया है, क्या उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके हवाले से कुछ चेंजेस आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आ रही है तो उसको मजीद बेहतर की जाएंगी, अगर नहीं आ रही थी तो फिर कोई और ऑप्शन जो है वो किया जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल प्रोसेस को हम कंडक्ट भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। किस चीज के एडवांटेजेस, इंडिविजुअल काउंसलिंग की। याद रखें इंडिविजुअल काउंसलिंग यानी कि एक इनफरादी जो है बच्चे की हम हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इनफरादी बच्चे की। अच्छा जी, सबसे पहला हमारे पास है प्राइवेसी, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एज इट इज वन टू वन। तो सबसे पहले इसका जो फायदा ये है कि प्राइवेसी कायम होती है। आप जिस काउंसलर से बात करते हैं सिर्फ उसी को पता होता है, और वो चीज़ जो है बाहर लीक आउट नहीं होती। बाज कुछ ऐसे शदीद नौयत के भी मसले हो जाते हैं, तो बच्चा जो है वो शेयर करने से कतराता है, तो लिहाजा इसमें आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है। बच्चा जो है वो पुरएतमाद होता है कि मैंने जो मसला बताया है वो बाहर जो है वो किसी के पास लीक इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। अच्छा जी, डीप अंडरस्टैंडिंग, अलाउ डिटेल एक्सप्लोरेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये वन टू वन जो है रिलेशनशिप है, वन टू वन मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पे किसी मसले के हवाले से गहराई में जो है वो जांचा जाता है कि मसला कहाँ दरपेश आ रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ट्रस्ट डेवलप इजिली। यहाँ पे जो है मजबूत ताल्लुक होता है, क्योंकि काउंसलर और जो काउंसली है, ठीक है, ये आपस में जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम करते हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चा जो है वो एतमाद करता है और अपने जितने भी मसाइल होते हैं, जो उसके राज होते हैं, वो तमाम बता देता है कि सर मुझे ये मसले पेश आ रहे हैं। पर्सनल अटेंशन है, फुल फोकस ऑन वन स्टूडेंट, क्योंकि ये हमारे पास इनफरादी मशावरत है, तो लिहाजा एक ही बच्चे को फोकस करके जो है फुल अटेंशन जो है उसको दी जाती है, फुल केयर दी जाती है और उसका मसला हल किया जाता है।
फिर हमारे पास इमोशनल सेफ्टी, स्टूडेंट फील सिक्योर टू शेयर फीलिंग्स। अब जाहिर है वो जो काउंसलर है वो जो आपकी बात सुन रहा है वो आपको मोटिवेशन दिला रहा है, तो बच्चे को जो है जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, और वो एक तरह से अपनायत का एहसास होता है, वो जो है और पुरएतमाद होके जो है अपने जज्बात खुलकर बयान करता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका एडवांटेज क्या है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स पर्सनली बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो फिर क्या होता है? एतमाद में इजाफा होता है। ठीक है। बच्चा जो है वो मसाइल को खुद हल करने के हवाले से जो है कुछ रास्ते बताता है या ऑप्शन बताता है, तो उससे क्या होता है? बच्चे के एतमाद में इजाफा होता है, और काउंसलर भी जो है उसको जो है मोटिवेट कर रहा होता है कि जी बिल्कुल, ये भी आपके पास सोल्यूशन है और ये भी आपके पास एक रास्ता है। अच्छा जी, फिर है हमारे पास बेटर एडजस्टमेंट, हेल्प्स इमोशनल एंड सोशल एडाप्शन। ठीक है। बच्चे को जो है वो जज्बाती मदद मिल रही होती है, और उसको जो है एक हमदर्द मिल रहा होता है जो इसके मसले सुन रहा होता है और उसको हल कर रहा होता है, तो एक बेहतरीन एडजस्टमेंट जो है, बेहतरीन मुआफ़क़त जो है वो पैदा हो जाती है। सूटेबल फॉर सीरियस इश्यूज, इफेक्टिव फॉर एंजाइटी डिप्रेशन और ट्रॉमा। ठीक है। ये हमारे पास क्योंकि संजीदा मसाइल के लिए मौजू है, क्योंकि संजीदा मसाइल के लिए आप ग्रुप में बैठ के बात नहीं कर सकते, लोगों के मजमे में आप बात नहीं कर सकते, तो लिहाजा वो बच्चे जो खास तौर पे किसी इस्तराब का शिकार हैं, किसी अफसरदगी पे की बीमारी पे जो है वो शिकार है, हमेशा जो है अफसरदा रहते हैं, या फिर कोई शदीद सदमा हुआ हुआ है उस बच्चे को या गुजरा हुआ है, तो ऐसे जो हमारे पास सीरियस या शदीद नोयत के जो मसाइल हैं उसके लिए फिर ये जो है हमारे पास इंडिविजुअल काउंसलिंग जो है वो बहुत इफेक्टिव रोल अदा करती है। वो इसलिए क्योंकि ये अकेले में जो है आपसे सुना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो थे हमारे पास इसके एडवांटेजेस। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की जानिब चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग, सेपरेट सेशन टाइम टेक्स लॉन्ग। अब जब डियर स्टूडेंट, अब आगे जब इसके बाद हम दूसरा वाला जो इसका टाइप्स ऑफ काउंसलिंग पढ़ेंगे ना, ग्रुप काउंसलिंग, उसमें आप 10 से 15 बच्चों की एक साथ काउंसलिंग करते हैं, तो टाइम का बहुत जो है वह बचत हो जाता है। ये इसलिए देखो टाइम कंज्यूमिंग है कि एक बच्चे से 1 घंटा या आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे के सेशन होते हैं, तो जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है काउंसलर्स के लिए। दूसरा ये है महंगा है, क्योंकि अगर आपको अच्छे काउंसलर चाहिए और वो एक फर्दन फर्दन किसी की इनफरादी तौर पे जो है वो मसले हल करेगा, तो इसके लिए आपको फिर बहुत ज्यादा जो है वो काउंसलर चाहिए। एक काउंसलर वो है, अगर आप ग्रुप काउंसलिंग कर रहे हैं, 20-20, 25-25 बच्चों को एक साथ जो है वो एंगेज कर रहे हैं, तो फिर आपके पास काउंसलर की जरूरत कम पड़ेगी, इस तरह तो फिर बहुत ज्यादा पड़ेगी। अच्छा जी, लिमिटेड रीच, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ग्रुप। बहुत ज्यादा बच्चे जो इस तरह मसाइल के शिकार होंगे, तो फिर उसके लिए सही नहीं है। अगर कुछ ऐसे मखसूस बच्चे हैं जिनको ऐसे मसले हैं, तो उनके लिए तो सूटेबल है। अगर तादाद बहुत ज्यादा है बच्चों की, तो फिर जो है ये इंडिविजुअल काउंसलिंग जो है वो फिर मौजू नहीं है। डिपेंडेंसी रिस्क, स्टूडेंट में रिलाय टू मच ऑन काउंसलर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि बच्चा जो है वो काउंसलर पर बहुत ही ज्यादा इन्हिसार करने लगता है। अगर मिसाल के तौर पे एक मसला हल हो गया और स्टूडेंट को अभी एक हफ्ते बाद फिर कोई एक ऐसा इमोशनल जो है वो मसला पैदा हो गया, वो फिर खुद हल करने की कोशिश नहीं करेगा, वो फिर दोबारा जो है मोहताज हो जाता है काउंसलर का, वो फिर दोबारा उसके साथ जो है वो जाता है, होता है। तो ये हमारे पास इसका डिसएडवांटेज है कि बच्चा फिर मोहताज बन जाता है। स्लो प्रोग्रेस, सम इश्यूज नीड लॉन्ग टाइम सेशंस। अब हमारे पास देखें इस तरह कुछ बीमारियां हैं, जैसे अफसरगी का बीमारी जिसको हम डिप्रेशन की बीमारी कहते हैं, वहां पे अफसरदगी रहती है। ठीक है। अब इस तरह तो इलाज तो इस तरह नहीं है कि गोली खा ली और सर का दर्द ठीक हो गया, तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है। तो इसमें बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती है। फिर हमारे पास इमोशनल डिस्कम्फर्ट, डिस्कसिंग ट्रॉमा में को स्ट्रेस। अब एक सदमा हुआ है, एक जो है जज्बाती हवाले से कोई वाकया हुआ है, अब अगर हर हफ्ते सेशन रखा जाएगा, तो काउंसलर क्या करेगा? हर हफ्ते उस बारे में लाजमी वो टॉपिक जो है डिस्कस हो जाता है, तो हर हफ्ते उसी ट्रॉमा को बार बार डिस्कस करना, तो जज्बाती लिहाज से वो बच्चे के लिए सही नहीं है, क्योंकि बार बार वो मसला जो है उसको याद दिलाया जा रहा है। रिक्वायर्ड स्किल काउंसलर इफेक्टिव डिपेंड्स ऑन एक्सपर्टीज। तो यहाँ पे जो है माहिर नफ्सियात की जरूरत होती है, मशीर की जरूरत होती है इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए। लिमिटेड पीर लर्निंग, नो अपॉर्चुनिटी फॉर लर्न फ्रॉम अदर्स।
यहाँ पे सिर्फ एक जो है स्टूडेंट है और एक हमारे पास काउंसलर है। तो लिहाजा पीयर लर्निंग नहीं हो रही कि अपने दोस्तों से सीखे, या जो मसले इसके हैं वो इसके अपने दोस्तों के भी हैं, तो उन्होंने दोस्तों ने जो है इस मसले पर कैसे काबू पाया है या डिप्रेशन पे कैसे काबू पाया है, तो उनके तजुर्बात शेयर नहीं होते हैं। तो क्या है, तो लर्निंग जो है वो अपने पेयर लर्निंग से नहीं हो रही, तमाम तरह डिपेंडेंट होता है अपने काउंसलर पर। तो ये थे स्टूडेंट इसके डिसएडवांटेजेस जिसको हमने डिस्कस किया। ये तो था हमारे पास इंडिविजुअल काउंसलिंग, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया। क्लियर है स्टूडेंट? इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो चैट बॉक्स में पूछ लें, ताकि फिर हम आगे मूव करते हैं ग्रुप काउंसलिंग की तरफ और ग्रुप काउंसलिंग को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, जो क्वेश्चन जो है चैट बॉक्स में पूछा जा रहा है कि और भी स्टेप्स जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसमें मजीद एडिशन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं ग्रुप काउंसलिंग को। अभी और डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग was developed by psychologists like George Crooks and other educational expert in 20th century। तो ग्रोही मुशावरत जिसको हम कहते हैं ग्रुप काउंसलिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ग्रुप काउंसलिंग वाज डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट लाइक जॉर्ज क्रूक्स एंड अदर एजुकेशनल एक्सपर्ट इन द 20th सेंचुरी। तो जो हमारे पास ग्रुप काउंसलिंग है, इसमें हमारे पास जो जॉर्ज क्रूक्स है और दीगर माहिरीन ने जो है वो इस पे काम किया। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया। किस आइडिया पे बना है, अब देखिए आगे बड़ा इंटरेस्टिंग है। दैट स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड बेनिफिट फ्रॉम शेयरिंग एक्सपीरियंसेस इन ग्रुप सेटिंग। तो हमारे पास जो जॉर्ज क्रुक्स है वो ये कहता है कि हमारे पास वो बच्चे जो कि काउंसलिंग की तलाश में हैं, तो लिहाजा ये एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए कि बच्चे एक दूसरे से सीख सकें। मिसाल के तौर पे कि क्लास में अगर कोई ऐसे मखसूस बच्चे हैं, जो 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, वो एग्जाम स्ट्रेस का शिकार हैं, तो उन पांचों बच्चों को एक साथ ला के जो है उनका इलाज करें, या उनकी रहनुमाई करें, उनकी मुशावरत करें, ठीक है, काउंसलिंग करें। तो उससे ये होगा कि पांचों जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के जो तजुर्बात जो वो शेयर करते हैं, तो वो बच्चे जो है वो एक दूसरे से सीख लेते हैं और इस तरह जो है उनकी काउंसलिंग हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इनका आइडिया ये था। तो यही है, नाम से ही जाहिर है ना कि ग्रोही मुशावरत हो रही है, ग्रुप काउंसलिंग हो रही है। चलिए जी, हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं। हमारे पास क्या डेफिनेशन है? ग्रुप काउंसलिंग, group counseling involves one counselor with 5 to 10 students sharing similar issues. It promotes learning from each other। अब देखिए, ग्रुप काउंसलिंग की जा रही है, उसमें 5 से 10 बच्चे जो है, याद रखें कि 5 से 10 बच्चे कौन से, उस तरह 5 से 10 बच्चे जो कि सबकी मुश्तरका एक प्रॉब्लम हो। ये ना हो कि किसी को एक इमोशनल इशू हो, किसी दूसरे को जो है वो कोई और इशू हो। मिसाल के तौर पे किसी को एग्जाम स्ट्रेस के हवाले से इशू हो और किसी को फैमिली इशू हो। तो एग्जाम स्ट्रेस और फैमिली इशू ये दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो 5 से 10 स्टूडेंट होंगे ये एक ही इशू वाले होंगे। सही है। तो इन बच्चों को जो है इकट्ठा किया जाता है और फिर जो है वो इनको जो है इस अमल के जरिए सिखाया जाता है कि तमाम बच्चे एक दूसरे से सीखें और उस मसले का हल तलाश करें। वन काउंसलर गाइड सेवरल स्टूडेंट एट द सेम टाइम। यहाँ पे एक काउंसलर 5 से 10 बच्चों को डील करता है। इससे पहले जो इंडिविजुअल काउंसलिंग था वो 1 to 1 था। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ना वो 1 to 1 था। यहाँ पे क्या है, एक काउंसलर है, 10 स्टूडेंट है उसके पास। मेंबर शेयर प्रॉब्लम्स एंड सपोर्ट ईच अदर। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आइडियाज शेयरिंग करते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और फिर जो है वो मसले को जो है वो पहचानते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं। अब देखें, यहाँ पे लफ्ज हुआ है स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास 5 से 10 स्टूडेंट की बात हो रही है। ठीक है, 5 से 10 स्टूडेंट की बात हो रही है। स्टूडेंट्स विद एग्जाम स्ट्रेस, वो तमाम स्टूडेंट जो एग्जाम स्ट्रेस, जिन्होंने जो है इम्तिहान के हवाले से जो है उन पे शदीद दबाव है।
अटेंड स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशंस टुगेदर। देखिए टुगेदर इस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। वो बच्चे जो 5 से 10 बच्चे हैं जिनको तमाम तौर पे मुश्तरका जो है एग्जाम स्ट्रेस का इशू है, वो क्या करते हैं, जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेशन लेते हैं काउंसलर के साथ, और जो है वो उनके जो है वो काउंसलिंग जो है वो हो रही होती है। अब आते हैं इसके मेथड्स और इसके स्टेप्स पे आते हैं। हमारे पास मेथड्स कौन से हैं, इसके स्टेप्स कौन से। चलिए जी स्टूडेंट, पहला है हमारे पास मेंबर सिलेक्शन। स्टूडेंट विद सिमिलर प्रॉब्लम्स आर सिलेक्टेड। सबसे पहले काउंसलर क्या करेगा, काउंसलर ये करेगा कि जो एक ही तरह के बच्चे जिनको एक ही मसले का सामना है जैसे एग्जाम स्ट्रेस, उसको जो है वो क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, इस तरह बच्चे नहीं कि तमाम को सिलेक्ट कर लिया जिन जिनको इशू है, नहीं, एक ही इशू वाले बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा जैसे एग्जाम स्ट्रेस है। फिर हमारे पास रूल सेटिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिस्पेक्ट रूल्स आर एक्सप्लेन। अब देखिए यहाँ पे जब मेंबर्स को हमने तलाश कर लिया, 5 से 10 बच्चे हो गए, उसके बाद फिर हम इन्हीं 5 से 10 बच्चों को कहते हैं कि जो भी बात होगी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। जो भी डिस्कशन होगी वो जो है होगी, एक दूसरे के व्यूज का एहतराम करना होगा। तो इस तरह हम रूल सेटिंग करते हैं। फिर तीसरे पे हमारे पास जो जो स्टेप है वो है प्रॉब्लम शेयरिंग। मेंबर्स एक्सप्रेस देयर इश्यूज। इसके बाद मेंबर्स जो होते हैं वो सारे अपने मसले करते हैं। 10 स्टूडेंट है, 10 के 10 जो है वो कहते हैं कि भाई मुझे ये एग्जाम स्ट्रेस क्यों हो रहा है, तो वो बाकायदा तौर पे डिटेल से अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं। इसके बाद बारी आती है ग्रुप डिस्कशन की। पार्टिसिपेंट एक्सचेंज आइडियाज एंड सोल्यूशन। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन होती है और स्टूडेंट जो है हल तलाश करते हैं और इस पे डिस्कशन करते हैं। उसके बाद गाइडेड इंटरवेंशन है। देखिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है गाइडेड। यहां पे अब क्या करेगा, जो काउंसलर है वो दखल अंदाजी करेगा, रहनुमाई करेगा। काउंसलर गाइड्स डिस्कशन वेयर नेसेसरी। तो काउंसलर क्या करेगा, दरमियान में रहनुमाई करेगा। स्टूडेंट जो आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, अपने जो हल तलाश कर रहे हैं, उसमें जो है वो एक तरह से हिंट या एक तरह से मशवरा, एक तरह से इशारा, ठीक है, वो जो है वो काउंसलर जो है वो इंटरवीन करता है। उसके बाद फॉलो अप रिव्यू है। प्रोग्रेस इज एवेल्युएटेड इन लेटर सेशन। अब मिसाल के तौर पे सैटरडे वाले दिन जो है वो ये मीटिंग कंडक्ट हुई 5 से 10 स्टूडेंट की। अब नेक्स्ट सैटरडे फिर ये मीटिंग कंडक्ट होगी। नेक्स्ट सैटरडे फिर जो है फॉलो अप लिया जाएगा कि बच्चों में जो वो एग्जाम स्ट्रेस था वो कम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह जो है फॉलो अप सर्विसेज की जाती है और बच्चों की जो है वो काउंसलिंग की जाती है मुश्तरका तौर पर। अगर एक से भी ज्यादा हमारे पास बच्चे हो जाएंगे तो वो ग्रुप काउंसलिंग में आएंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल का मतलब है इनफरादी, यानी कि एक। अगर हमारे पास 2 बच्चे भी आ जाते हैं तब वो भी वो ग्रुप काउंसलिंग ही कराएगी। ठीक है, तो ये तो हमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड फिगर दिया गया है कि ज्यादा से जो बच्चे होते हैं वो 5 से 10 होते हैं। ठीक है, काउंसलिंग की जाती है। अब इस 10 को अगर हम 15 करेंगे तो फिर काउंसलर का वर्कलोड ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम ये 15 का फिगर नहीं रखते। यानी ये 10 जो है ये एक स्टैंडर्ड फिगर है। एक जो क्लास में या एक सेशन में जो काउंसलर रहनुमाई कर सकता है वो 10 जो है एक जो है अफोर्डेबल, जिसको हम कह सकते हैं एक्सेप्टेबल जो है वो फिगर है। तो 15 तो फिर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह तो 25 बच्चे भी जो है वो काउंसलिंग जो है कर सकते हैं, लेकिन काउंसलर का वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, फिर वो सही तौर पे फॉलो अप नहीं कर सकता, सही तौर पे असेस नहीं कर सकता। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास। अब चलते हैं हमारे पास इसके एडवांटेजेस को हम डिस्कस करते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले टाइम एफिशिएंट है। मल्टीपल स्टूडेंट्स आर गाइडेड इन वन सेशन। एक ही सेशन में हम 15 बच्चों को जो है वो क्या कर रहे हैं, 10 बच्चों को, सॉरी, 5 से 10 बच्चों को जो है हम एक ही सेशन में जो है वो हम उसका इलाज कर रहे हैं या फिर हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो टाइम एफिशिएंट है, कितना टाइम बच रहा है। 1 to 1 में हम एक बच्चे पे आधा घंटा लगाते थे, एक बच्चे पे 15 मिनट लगाते थे। यहाँ पे हम 10 बच्चों को वही टाइम दे रहे हैं, तो टाइम एफिशिएंट है। दूसरा इकोनॉमिकल है, रिड्यूसेस कॉस्ट विद वन काउंसलर फॉर मेनी। अब यहाँ पे एक काउंसलर ले लिया आपने, 15-20 बच्चों का जो है वो एक सेशन कंडक्ट कर लिया। इसी तरह अगले 20 बच्चे, तो यानी कि आपका अगर स्कूल है, अगर आप जो है वो ग्रुप काउंसलिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास जो है पूरे स्कूल के लिए काउंसलर जो है फिर काफी होगा। अगर, इसलिए हम कहते हैं ये इकोनॉमिकल है, ये सस्ता है।
अगर इंडिविजुअल काउंसलिंग की बात करें, जो एक बच्चे पे एक काउंसलर आधा घंटा लेता है, तो फिर उस हवाले से फिर आपको स्कूल में 5 से 6 काउंसलर की जरूरत होगी। अच्छा जी। नेक्स्ट इसका फायदा ये है, पीयर लर्निंग होती है। स्टूडेंट लर्न स्ट्रेटजीज फ्रॉम अदर एक्सपीरियंसेस। जो बच्चे स्ट्रेस के शिकार होते हैं ना, वो जब ग्रुप में आते हैं तो सारे शेयर करते हैं अपने प्रॉब्लम आइडियाज। तो यहाँ पे जो है पेयर लर्निंग होती है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखता है कि इसने इस पे कैसे काबू पा लिया, ठीक है। इस तरह जो है आगे चलते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास प्रॉब्लम स्किल डेवलपमेंट, इंप्रूव्स कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। बच्चे सारे ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो क्या होती है, उनकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाती है, टीम वर्क जो है वो बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि तमाम बच्चे जो है वो ग्रुप वर्क में काम कर रहे हैं, टीम में काम कर रहे हैं, तो उसके सोशल स्किल्स जो है वो सही हो रहे हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास रिड्यूस्ड आइसोलेशन, स्टूडेंट रियलाइज दैट दे आर नॉट अलोन। तो जब वो अपना मसला जो है वो, जब वो खुद कहता है कि मेरा ये एक मसला है, तो उसको बाज़ औक़ात अंदेशा होता है कि मैं यूनिक हूँ, शायद ये जो बीमारी है या ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ मुझे होगी। तो जब वो ग्रुप में देखते हैं कि तमाम बच्चे जो है, ये तो एक नॉर्मल चीज है, ये तो एक नॉर्मल सी तकलीफ है जो सबको है, ये एक नॉर्मल मसला है सबको है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा फिर तन्हाई का शिकार नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सारे ग्रुप में मौजूद होते हैं। तो लिहाजा ये जो है आइसोलेशन फील नहीं करता कि सिर्फ मुझे ये जो है वो खास तौर पे ये तकलीफ क्यों है। तो जब वो ग्रुप में देखता है कि सबको ये मसले हैं, तो फिर उसमें फिर वो आइसोलेशन फील नहीं करता। कॉन्फिडेंस बूस्ट होती है, स्पीकिंग इन ग्रुप्स इंप्रूव्स कॉन्फिडेंस। तो जब बच्चा जो है यहाँ पे अपने मसले बताएगा, डिस्कस करेगा, तो उसके कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, वो जो अपने मसले बयान कर रहा होता है, ग्रुप में डिस्कशन कर रहा होता है, सोल्यूशन पे जो है बात कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट सिस्टम, मेंबर्स इंकरेज ईच अदर इमोशनली। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंकरेज कर रहे होते हैं। तमाम जो है बच्चे एक दूसरे की सुन रहे होते हैं। तो एक जो है ऐसा निज़ाम होता है कि जहाँ पे सारे एक दूसरे की मदद करना चाह रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास बेटर कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव। अब यहाँ पे एक बच्चा जो बोल रहा है, दूसरा उसको सुन रहा है, क्योंकि 10 बच्चे हैं। फिर ये बच्चा जो है बोल रहा होगा, बाकी जो है वो सुन रहे होंगे। तो इस हवाले से जो है कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं। आप अपनी बात को अच्छी तौर पर बाकियों को समझा सकते हैं, और दूसरी की बात को आप अच्छी तौर पे समझ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इस ग्रुप काउंसलिंग में जो है वो इंप्रूव होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो थे हमारे पास इसके एडवांटेजेस। अब हम चलते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका डिसएडवांटेज है लैक ऑफ प्राइवेसी, पर्सनल मैटर्स डिस्कस पब्लिकली। यहाँ पे प्राइवेसी का इशू हो जाता है। एक स्टूडेंट जो अपना मसला डिस्कस सिर्फ काउंसलर को करना चाहता है, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास हमने कहा कि 10 बच्चे हैं, एक काउंसलर है 11 लोगों के सामने, वो क्या करता है, उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, तो वो अपना जो है वो प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकता। शाइनेस इशू, सम स्टूडेंट हेजिटेट टू स्पीक। 1 to 1 में जो है वो क्या होता है कि वो अपने मसाइल जो है वो बहुत खुले तौर पे पेश कर सकता है, लेकिन ये तो ग्रुप काउंसलिंग है, तो बच्चा शर्मीला है। एक तो वो अपने मसले जो है दूसरे को बताना नहीं चाहता, फिर जो है वो अपने इतने सीरियस मसले कैसे बताएगा, तो लिहाजा वो शर्मीले स्टूडेंट क्या करते हैं, वो फिर नहीं बोल पाते। अच्छा, फिर हमारे पास डोमिनेंस प्रॉब्लम, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कंट्रोल डिस्कशन। अब यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो ग्रुप को हाईजैक कर लेते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर कोई इसी ग्रुप में जो है वो क्लास का सीआर आ गया या फिर क्लास का मॉनिटर आ गया, तो फिर क्या करेगा, वो बाकियों को बोलने नहीं देता, सारा डिस्कशन यही करता है, सारा सोल्यूशन यही बताता है। तो बाकी बच्चे सुन रहे होते हैं, इसने ग्रुप को हाईजैक किया हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्फ्लिक्ट रिस्क, आर्गुमेंट में अराइज अमंग मेंबर्स। यहाँ पे हो सकता है बच्चों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाए, ग्रुप में एक दूसरे के साथ झड़प हो जाए, ठीक है, एक दूसरे के साथ गालम गलोच हो जाए, क्योंकि ग्रुप काउंसलिंग है तो ये मुमकिन है। लेस इंडिविजुअल अटेंशन, काउंसलर कैन नॉट फोकस डीपली ऑन स्टूडेंट। यहाँ पे 10 बच्चे को काउंसलर एक साथ देख रहा होता है, तो हर एक को वो खुसूसी तौर पे तवज्जो नहीं दे सकता। हो सकता है वहां पे 4 बच्चे ने अपने जो मसले का इजहार ही ना किया हो, 4 बच्चों ने पार्टिसिपेशन ही ना किया हो। तो लिहाजा इसमें ये खामी है कि इनफरादी तौर पे हर बच्चे को फोकस नहीं किया जाता। कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क, प्राइवेट इंफॉर्मेशन में बी शेयर्ड आउटसाइड। अब यहाँ पे 10 बच्चों में अगर एक स्टूडेंट ने जो है कोई
अपनी हसास जो है वो फीलिंग शेयर कर दी, तो ये भी अंदेशा है कि वो बच्चे इस पर्टिकुलरली बच्चे का राज जो है वो इस रूम के बाहर शेयर कर दें, और फिर वो तमाम बच्चे इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। तो ये हमारे पास रिस्क हो सकता है। नॉट सुटेबल फॉर ट्रामा, सेवर इश्यूज रिक्वायर प्राइवेट सेशंस। हमारे पास शदीद नोयत के केसेस जिसमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, उन बीमारियों के लिए ये ग्रुप काउंसलिंग ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पे जो है वो बच्चा तो या तो फिर क्लाइंट है वो ओपनली नहीं बात कर सकता, और अगर वो करे तो फिर उसका जो है प्राइवेसी लीक हो जाती है। तो लिहाजा ऐसे शदीद नोयत के लिए, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो उसके लिए हमारे पास इंडिविजुअल काउंसलिंग जरूरी है। और ऐसे आम जिसकी शदीद नोयत के नहीं है, जैसे एग्जाम स्ट्रेस एक नॉर्मली बात है, एग्जाम स्ट्रेस इतनी सीरियस बीमारी नहीं है, तो उसके लिए फिर ग्रुप काउंसलिंग सही है। फिर हमारे पास है इमोशनल डिस्कम्फर्ट, सम स्टूडेंट फील अनईजी शेयरिंग पब्लिकली। कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपने व्यूज या अपने मसाइल जो है वो हर किसी को बयान नहीं करते, और खास तौर पे अपने दोस्तों के सामने, अपने स्टूडेंट के सामने तो वो बिल्कुल ही बयान नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिहाजा इमोशनल डिस्कम्फर्ट होती है, वो जज्बाती तौर पर जो है उनको तकलीफ होती है, वो शेयर नहीं करते। तो जी स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास ग्रुप काउंसलिंग और इंडिविजुअल काउंसलिंग जिसको हमने डिस्कस किया। इस हवाले से कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है